पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस सत्र में आज आपका सबका अभिनंदन और भगवान का अनंत कोटि से धन्यवाद कि हमें सत्संग में बैठने का मौका मिला। तो इस एक एक अध्याय प्रतिदिन के क्रम के अंदर कल हमने 16वां अध्याय किया था, दैवासुर संपद विभाग योग, जिसका मतलब होता है कि दैवी और आसुरी संपत्ति क्या क्या होती हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। फिर उसमें यह था कि आपने दैवी संपत्ति को तो इकट्ठे करना है और आसुरी संपत्ति को छोड़ना है, क्योंकि ये दोनों संपत्तियां, दोनों गुण या अवगुण जो भी हैं, ये हमारे अंदर, सबके अंदर रहते हैं, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के थॉट्स, दोनों तरह की एनर्जीज हमारे अंदर रहती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव को गैदर करना है, इकट्ठे करना है, और उसी के अनुसार फिर हमारा सारा बिहेवियर उस तरह से हो जाता है। आपने वो सुना होगा कि एक व्यक्ति हाथ में कॉफ़ी का कप लेके कहीं जा रहा था, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, तो किसी से टकरा गया और कॉफ़ी छलक के कपड़े के ऊपर गिर गई, तो नाराज होने लगा। उसने, दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आपके कप से कॉफ़ी क्यों छलकी? तो कहता है कि क्योंकि आपसे टक्कर हो गई, आप देखते नहीं चल रहे थे इसलिए। तो बोला कि नहीं, इसलिए नहीं छलकी, इसलिए छलकी क्योंकि आपके कप में कॉफ़ी थी, अगर और कुछ होता तो और कुछ छलकता।
तो बेसिकली हमारे अंदर अगर दैवी गुण है तो हमारे व्यवहार में भी दैवी गुण चमकेंगे, वही छलकेंगे बाहर। और हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो बाहर पॉजिटिविटी निकलेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिविटी निकलेगी। जो हमारे अंदर है, लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक आपने सुना ही होगा, जैसे होता है कि अगर कोई ट्रक जा रहा है उसके अंदर फूल भरे हैं तो गड्ढे आएंगे तो फूल गिरेंगे बाहर। अगर गार्बेज भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है तो कूड़ा ही गिरेगा। तो जिसके अंदर जो भरा है वही बाहर दिखेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपके अंदर है वही तो बाहर आएगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा, भगवान कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दैवी गुणों का संग्रह करो। और डिटेल सबकी बताई, दैवी गुणों की भी बताई, आसुरी गुणों की भी बताई। तो उनसे बचने के लिए कहा कि काम, क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों से बचना है। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, ये भगवान ने कहा। तो अगर देखा जाए ना, काम, क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों में से मुख्य तो काम है। क्योंकि कामना अगर जैसे किसी के अंदर कोई कामना है, कामना पूरी हो गई तो लोभ हो जाता है और हो जाए। और कामना पूरी ना हुई तो जिसकी वजह से पूरी नहीं हो रही उसके ऊपर क्रोध आ जाता है। ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, तो उसके ऊपर क्रोध आ जाता है। तो इसलिए मुख्य तो काम है। तो इसलिए कहा कि अगर उस काम के पीछे पड़े रहे, काम अर्थात कामना, कहा कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। जो शास्त्र विधि को छोड़ के केवल कामना के पीछे पड़े रहते हैं, उस तरह से अपने काम करते हैं, तो उनका तो पतन होता है। लेकिन जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, शास्त्र के उपदेशों के अनुसार, उनका कल्याण होता है। तो इसलिए तुम्हें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अब यह कि शास्त्र हर एक को तो समझ में नहीं आते, हर एक के बस के भी नहीं है खुद पढ़ने। अगर कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिले तो पढ़े भी कहाँ से। तो शास्त्र विधि का त्याग किस किस कारण से हो सकता है, आप इमेजिन करके देखें। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भी है और शास्त्र विधि भी जानते हैं, शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र सुने हैं, तो श्रद्धा से शास्त्र के अनुसार वो आचरण करते हैं। पहले लोग तो वो होते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जिनके अंदर श्रद्धा तो नहीं है लेकिन शास्त्र विधियों का काम, शास्त्र विधि के काम फिर भी करते हैं, बिना श्रद्धा के भी करते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनमें श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र नहीं जानते। चौथी प्रकार के वो लोग भी हो सकते हैं जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और शास्त्र विधि भी नहीं जानते, अज्ञानी है बिल्कुल। चौथे पांचवे लोग वो होते हैं जो पता भी है शास्त्रों का लेकिन जानबूझ के शास्त्रों की अवज्ञा करते, जानबूझ के शास्त्रों के विपरीत चलने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 तरह के लोग हैं। पांचों तरह का क्या क्या होता है वो इस अध्याय के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए शास्त्र विधि से शुरू किया इन्होंने। तो अर्जुन ने सबसे पहले जो प्रश्न पूछा वो तीसरी कैटेगरी के लोगों का पूछा है, जिनके अंदर श्रद्धा तो है लेकिन हम शास्त्र विधि नहीं जानते, क्या करें बेचारे, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने पूछा, पहले पहले श्लोक में पूछा है कि ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वबाहो रजस्तमः। भगवान पीछे से बार बार सात्विक, राजसिक, तामसिक हर चीज को इन 3 कैटेगरीज में कर करके बता रहे थे। ऐसे सतोगुणी लोग होते हैं, ऐसे रजोगुणी होते हैं, ऐसे तामसी लोग होते हैं। तो अब अर्जुन ने जो प्रश्न किया है वो उसी लैंग्वेज में किया है। अर्जुन ने पूछा है कि बताइए कि जिनको श्रद्धा तो है, स्वाभाविक श्रद्धा है जिनकी, श्रद्धा से लगे हुए लोग हैं लेकिन शास्त्र नहीं जानते, तो उनकी निष्ठा कैसी होगी। निष्ठा का प्रश्न है। निष्ठा का मतलब होता है कि उनकी स्थिति कहाँ पर होगी, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। निष्ठा, निष्ठा मतलब कहाँ वो स्टैंड करते हैं, कहाँ वो बैठे हैं।
भगवान ने निष्ठा का जवाब डायरेक्ट देने की बजाय उनको ये कहा कि देखो, पहले तो श्रद्धा ही 3 तरह की होती है, क्योंकि प्रश्न था श्रद्धावान लोग के बारे में, जिनको श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा श्रद्धा भी तो 3 तरह की होती है, उन 3 तरह की अलग अलग तरह की उनकी स्थिति होगी, निष्ठा भी अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, सात्विकी, राजसी और तामसी 3 तरह की श्रद्धा होगी। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक उन्होंने कहा, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी वो होगी जैसी उसकी श्रद्धा है, वैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी। कि उसकी श्रद्धा कहाँ पर है, श्रद्धा कहाँ पर है, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है कि आप कैसे पता चले। कहते हैं देखो, जिनकी सात्विकी श्रद्धा होती है ना, पहले ये देखो कि वो पूजा किसकी करते हैं, घर में फोटो किसकी लगाते हैं। जिनकी श्रद्धा सात्विकी होगी वो देवों की, पंचदेवों की, अपने 33 कोटि देवता जो शास्त्र में कहे गए देवता हैं, उन लोगों की पूजा करते हैं। पंचदेव आपको मालूम है, गणप, गौरी, त्रिपुरारी, तिमारी, रमा, रमन, ऐसे 5 देवता होते हैं जो पंचदेव जिसकी उपासना रेगुलर करनी होती है। एक तो गणपति होते हैं, एक माँ होती हैं दुर्गा, एक भगवान शंकर होते हैं, एक सूर्य देव होते हैं और एक भगवान विष्णु होते हैं। तो ये पंचदेव की उपासना हमारे रेगुलर उपासना के अंदर आती है। उसके अलावा भी और बहुत से देवता हैं जो पूजनीय होते हैं। तो 33 कोटि के देवता हैं, मैंने पीछे भी बताए थे कि 11 रुद्र हैं, कुछ 12 आदित्य हैं, वसु 8 वसु हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, 49 मरुदगण हैं, इस तरह से। तो ये सब होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो तो सात्विक है। फिर देखो, कुछ लोग यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं, वो लोग राजसी है। और बहुत से भूत प्रेत की उपासना करते हैं, वो लोग तामसी है। उनकी श्रद्धा तामसी है, उनकी श्रद्धा राजसी है, उनकी श्रद्धा सात्विकी है। इसको हम आज के एटमॉस्फेयर के हिसाब से सोच के देखें, देव का मतलब होता है देने वाला। जो देवों की उपासना करते हैं मतलब जिनसे हमें कुछ मिलता है। हमें किस किस से मिलता है? मेरे अपने माता पिता से मिलता है, हमें अपने गुरुओं से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। जहां जहां से हमें जो कुछ मिलता है उपासना करते हैं, तो हम सात्विक उपासना करते हैं। जो देवों की उपासना करने वाले सात्विक। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता को देवता के समान पूजा करो, देव की देवी के समान, पिता को देवता के समान, आचार्य को देवता। कहने का अर्थ है कि ये सब सात्विकी पूजा है। अच्छा, फिर यक्ष और राक्षसों की पूजा। यक्ष का मतलब होता है कि जो बहुत धन, जैसे कुबेर, यक्ष राक्षसों के जो यक्षों के जो राजा होते हैं, कुबेर होते हैं, जो बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो यक्ष है। और राक्षस कौन है? राक्षस वो है जो पावर जिनके पास है बहुत ज्यादा, और वो पावर का दुरुपयोग करते हैं, वो राक्षस हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी श्रद्धा इन लोगों के प्रति रहती है, तो वो यक्ष राक्षसों की पूजा करने वाले राजसी पूजा करते हैं। उसी तरह से कहा गया कि जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, भूत मतलब जो बीत गए, जो भूत पूर्व हो गए। अरे अंजना, आईपैड ला दियो मेरा। राधे, बंद कर लो। तो भूत का मतलब बीता हुआ, प्रेत मतलब जो मरे हुए लोग होते हैं, अभी भूत योनि में नहीं गए होते, यानी जो जीते जी मरे हुए लोग, जिनके आचरण ऐसे हैं जो जीते जी मरे हुए हैं। तो आज के युग में हम उनको, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में हम उनको प्रेत कह सकते हैं। तो जो इन लोगों की पूजा करते हैं, बहुत से लोग जो अच्छे कैरेक्टर वाले नहीं होते, अच्छे लोग नहीं होते, वो प्रेत हैं। और बहुत से लोग जो
पहले कभी पावर में थे, आज उसके नशे में है। कुछ लोग उनके साथ उनकी चमचागिरी करते हैं, तो वो लोग भूत प्रेत की, राक्षसों की, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले, ये पता चलता है कि ये तामसी लोग हैं, ये राजसी लोग हैं, ये सात्विकी लोग हैं, इनकी श्रद्धा ऐसी है। तो भाई 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, भगवान ने कहा अर्जुन को, 3 तरह की श्रद्धा। फिर यज्ञ, दान और तप से पता चलेगा कौन कौन सी श्रद्धा है, किस तरह के यज्ञ करते हैं, किस तरह के दान करते हैं, किस तरह का तप करते हैं। सबसे पहले बताया गया तप के बारे में। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलवान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयात्। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि अशास्त्र विहितम घोरम, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं। यहाँ पे वो लोग आ गए जो चौथी 5वीं कैटेगरी के लोग थे, जो जानबूझ के शास्त्र की अवहेलना करते हैं, शास्त्र की अवज्ञा करते हैं, शास्त्र का विरोध करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध यज्ञ करेंगे, कठोर से कठोर तप करेंगे, कठोर से कठोर अपवित्र व्रत रखेंगे, अजीब अजीब से नियम बना लेंगे, हिंसा वाले नियम बना लेंगे। तो वो उस तरह के लोग जो होते हैं। तो ये जो तप है, इनमें 2 बातें मुख्य होती हैं, एक दंभ होता है, एक अहंकार होता है। दंभ का मतलब होता है ढोंग, हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं, ढोंग, जैसे नहीं है वैसे दिखने की कोशिश करें। जैसे एक एग्जांपल मैंने उस दिन आपको दिया था दंभ का, एक हाजी जी जो पूजा करते थे, थोड़ी ज़्यादा देर तक पूजा कर रहे थे, तो उनका वो सारा फल बेकार चला गया। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक व्यक्ति किसी ऑफिस में पहुंचा, उसने बाहर जाके देखा कि चपरासी बैठा नहीं था, ऑफिस का दरवाज़ा थोड़ा सा बंद था। उसने हल्के से नॉक किया और अंदर झांक के देखा, तो साहब तो बैठे थे। तो उसने आने की परमिशन मांगी, तो साहब को लगा कि इतनी आसानी से कैसे किसी को अंदर घुसने दो, तो मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो उन्हें अपने आप को बिजी दिखाने के लिए उसको इशारे से कहा कि तुम रुक जाओ, और दूसरे हाथ से फ़ोन उठाया, फ़ोन पे कुछ बात करते रहे। वो वेट करने लगा, फिर दोबारा वो थोड़ी देर उसने फिर बेचैनी सी दिखाई, तो उन्होंने फिर इशारा किया रुके रहो। फ़ोन पे बड़ी लंबी बात करते रहे। उसके बाद फ़ोन रखा, बोले हाँ बताओ क्या बात। बोले साहब मैं तो टेलीफोन ठीक करने आया था, आपकी कंप्लेंट आई हुई थी कि डेड पड़ा हुआ है। तो दम्भ, तो इसको दम्भ कहते हैं कि जो नहीं है वैसा दिखाई देने की कोशिश करे। और अहंकार किसको कहते हैं? अहंकार, अहंकार यह है कि मैं क्या हूँ, मतलब मैं से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, कि मैं ये हूँ, तुम मुझे जानते नहीं क्या। असल में तो खुद को जानना चाहिए, लेकिन वो अहंकारी व्यक्ति कहता है कि दूसरे लोग मुझे जाने। जो अहंकारी नहीं होता, जो ज्ञानी आदमी होता है, वो सोचता है कि मैं खुद को जानूं कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी पहचान तो करूं। लेकिन अहंकारी कहता है कि तुम मेरी पहचान करो, मैं क्या हूँ, तुम जानते नहीं क्या मुझे। ऐसे एक हाजी जी और थे, एक मौलवी साहब थे, वो हज करके आए। अच्छा, गांव में उनका एक बनिए से हिसाब किताब चलता रहता था, उधार का हिसाब चलता था। काफी टाइम से उधार चुका ही नहीं थे, हज पे चले गए थे, 2-3 महीने लगा के आए। तो आए तो सुबह सुबह घूमने निकले, दुकान के सामने से निकले, तो उन्होंने कहा और मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम, अच्छा अच्छा कैसे हो, ठीक है। तो वो बेचारा खुद तो नहीं बोला, लेकिन ये बोले अच्छा अच्छा भैया, अच्छा तुम चलो, हमारा हिसाब होगा ना, वो ज़रा रजिस्टर निकालो। तो बनिया खुश हो गया कि चलो आज मेरा हिसाब पूरा हो रहा है, बता रहे हैं कुछ दे रहे हैं। तो वो कहते ठीक है, यहाँ तुमने क्या नाम लिखा है? अब्दुल रहमान। अब इसके आगे हाजी लिख दो, हाजी अब्दुल रहमान। वो अपना नाम चेंज कराने के लिए रजिस्टर खुलवा रहे थे कि मैं क्या हूँ, लोग मुझे पहचाने। यह है अहंकार। तो ये दंभ और अहंकार से युक्त जितने तप होते हैं ना, कि लोग देखें कि ये कैसा तप कर रहा है। गर्मी का मौसम है, बिल्कुल जैसे कुंभ के मेले में आपने देखे होंगे, बहुत सारे तपस्वी होते हैं,
गर्मी का मौसम, बीच में तपती दोपहरी में बीच में बैठ के चारों तरफ आग जला ली, उस आग के बीच में बैठ के तप कर रहे हैं। कोई कांटों के ऊपर लेटा हुआ है, कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है, कोई दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है। ये शास्त्र विधि के अनुसार तप नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है सारे तप। तप का मतलब होता है कि जो अपने कर्तव्य कर्म को करने में कोई तकलीफ हो उसको अच्छे से सहन कर सके, वो तप है। और फिर तप के बारे में आगे बताएंगे कैसे कैसे तप होते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि साहब जो दंभ और अहंकार वाले तपों को करते हैं बाल, उनमें उनके पीछे दो चीजें मुख्य होती हैं, एक काम होता है, एक राग होता है। काम मतलब कामना होती है कोई ना कोई कि लोग मुझे पहचाने, मुझे देखें और मेरा कुछ यश हो जाए, मान हो जाए। और दूसरी चीज है राग। राग का मतलब ये होता है कि जो आसक्ति, अटैचमेंट। और एक हठ होता है, हठ से, राग से और कामना से ये सारे तपों को करते हैं। कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसः। शरीर में स्थित मैं अंतर्यामी, मैं भी तो शरीर में बैठा हूँ, शरीर को भी कमजोर करते हैं और मुझे भी कमजोर करते हैं। मुझे भी कमजोर करने का मतलब ये है, भगवान कमजोर नहीं होते, लेकिन उस व्यक्ति में से जो एक तेज है वो गायब हो जाता है। अंदर से जो एक रेडियंस जो भगवान की प्रेजेंस की वजह से होती है चेहरे के अंदर, एक चमक होनी चाहिए, एक तेज होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब वो मुझे भी कमजोर कर रहे हैं, अपने शरीर को भी कमजोर कर रहे हैं। तो वो आसुरी है, आसुरी संपत्ति वाले हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अब आहार की बात करते हैं। आहार की बात करते हैं, खाना। खाने से भी पहचाना जाएगा कौन आसुरी है, कौन राजसी है, कौन तामसिक व्यक्ति है। क्योंकि एक तो इन्होंने बताया कि वो किस तरह की पूजा करता है, उससे पहचान हो जाएगी। दूसरा ये किस तरह के तप करता है, वो क्या उसके बिहेवियर्स हैं, उसके वजह से उससे पूजा पता चल जाएगी। और तीसरा बताया कि वो किस तरह का भोजन करता है, किस तरह का आहार उसे अच्छा लगता है, ये उससे पता चल जाएगा। आहार पे क्या बताया, एक तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जो आयु को बढ़ाने वाले, उम्र को बढ़ाने वाले आहार, यानी हेल्दी फूड खाएं। और सत्व को, सत्व यानी हमारे सात्विक गुणों को और हमारे अंतःकरण को पवित्र करने वाले, हमें मन को शांति देने वाले आहार खाएं। आरोग्य वाले, बल बढ़ाने वाले, आरोग्य बढ़ाने वाले। बल मतलब ताकत बढ़े, आरोग्य मतलब हेल्थ बढ़े, हेल्दी रखने वाले, बल को बढ़ाने वाले, हमारे सात्विक गुणों को बढ़ाने वाले, प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, सुख प्रीति विवर्धना, सुख को बढ़ाने वाले, खाने के बाद परेशानी ना हो, रिलैक्स फील करे खाने के बाद। और प्रीति बढ़े यानी खाने के अंदर रुचि बढ़े। इस तरह की चीजें जो हैं वो ऐसे आहार, इनकी क्वालिटीज बताई, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया। चार चीजें बताई। एक तो रस पूर्ण होते हैं, रस वाले होते हैं, जैसे चीनी हो गई, है ना, और मीठा हो गया, ये रसीले पदार्थ कहलाते हैं। और स्निग्धा मतलब चिकनाई वाले, घी वाले, वो चीजें। घी वाले का मतलब फ्राइड नहीं होता है, घी वाले का मतलब जो घी डाला हो जिसके अंदर, है, जैसे दाल में घी डाल के खाते, तो ये सात्विक फूड है। अच्छा, फिर ये कहा गया कि स्थिरा, स्थिरा मतलब देर तक रहने वाले, अभी खाया अभी दोबारा भूख लग गई, ऐसे वाले नहीं कि सुबह खाई तो शाम तक तसल्ली हो गई, इस तरह के। और हृदय मतलब हृदय को पवित्र करने, हृदय को प्रसन्नता देने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, ऐसे आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अच्छा, इसमें दो बातें हैं, दो दो चीजों का फर्क है। एक तो ये है कि आहार सात्विक होते हैं, आहार राजसिक होते हैं, आहार तामसिक भी होते हैं।
दूसरा यह कि कौन सा आहार किसे प्रिय लग रहा है, ये यहाँ पे उसका वर्णन है, खाने वाले का वर्णन है, यहाँ आहार का वर्णन नहीं किया। भी आहार के बारे में भी बताऊंगा, कौन सा खाना सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है, वो भी गीता कहती है, वो भी सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि ऐसा कहा गया कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धे, सत्व शुद्धि। अगर आपका आहार शुद्ध है, अगर आपका खाना शुद्ध है, तो आपका अंतःकरण भी शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। कहावत होती है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बनता है मन। अगर आप ऐसे ज़्यादा तेज़ मसालेदार और स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपके बिहेवियर में भी उसी तरह की बातें रहती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रहता है। अगर शांति से अच्छे अच्छे जैसे सात्विक आहार खाते हैं तो उसी तरह का आपका बिहेवियर भी बन जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसा आपका एक श्रद्धा होती है, जैसे आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, उसके अनुसार आपको खाना भी अच्छा लगता है। प्लस जैसा आप खाना खाना शुरू कर देते हैं वैसे आपकी पर्सनैलिटी बनने भी लगती है। तो अब कहते हैं कि साहब सात्विक आहार तो हम खा रहे हैं, लेकिन अगर मतलब अगर हमें सात्विक आहार अच्छा लगता है, मान लीजिए हम सात्विक चीजें लेके खाने बैठे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अन्न जहां जिस किसान ने उगाया उसके भाव क्या रहे होंगे। अगर वो भूखा ही सोता होगा, अगर उसके इतनी ज़्यादा परेशानी से काम करता होगा, उसे पूरे पैसे नहीं मिलते होंगे, दुखी होके उगाता होगा, फिर उसके बाद वो अन्न जब आटे के रूप में हमारे घर में आ गया, आटा जहाँ से पिस के आया तो वहाँ वहाँ के लोगों का क्या फीलिंग थी, पकाते टाइम पकाने वाले की क्या मूड था, क्या फीलिंग थी, उसके बाद जो आपके आगे किसी ने परोसा उसके मन के क्या विचार थे, उन सब बातों का असर खाने वाले पे पड़ता है। अब खाने वाले का तो कोई कसूर नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि जब होटल में आप कभी खाना खाने जाते हैं, कभी तो सेम होटल का सेम प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती। उसके पीछे ये है कि बहुत सारी भावनाएं उसके बीच में जुड़ जाती हैं, बहुत से लोगों की फीलिंग्स उसमें आ जाती हैं। जो परोस रहा है, अगर आप वो अगर वो वेटर आपका बहुत खराब मूड में या डांट खा के खड़ा हुआ है तो फिर आपको खाने में मजा ही नहीं आता। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स को नलीफाई कैसे किया जाए, उसके लिए खाना खाने के हमारे यहाँ जो हमारे शास्त्रों में तरीका लिखा है बहुत अच्छा है। कहते हैं सबसे पहले तो भोजन करते समय आप बिल्कुल पवित्र होके बैठ। हम तो जैसे जूते उते पहन के डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, ये हमारे यहाँ ये हमारा रिवाज हमारे शास्त्रों का नहीं है। उसमें ये तब तो खैर चौकी पे नीचे बैठ के खाना खाया जाता था, लेकिन चलो टेबल पे भी बैठे तो जूते उतार के बैठो, पहले तो हाथ पैर धो के बैठो, मुंह धो के आराम से। खाना खाने से पहले भगवान का नाम लो। और आप जब भी खाना खाने बैठे, चाहे पानी भी पीने लगे, तो भी आप ये इमेजिन करें कि मेरे सामने मेरे श्री कृष्ण सामने बैठे, या जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जिसको भी आप पूजा करते हैं, वो आपके सामने बैठे हैं। अगर कोई सामने बैठा है तो आप अपने आप खाना शुरू कर दो, तो ये बैड मैनर्स है। तो इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले उनको ऑफर करो, सबसे पहले उनको ऑफर करो, अर्थात मन ही मन भगवान का भोग लगाओ। ये याद रखें कि बस हमें आज के बाद एक घूंट पानी भी बिना ऑफर किए नहीं पीना, बस भगवान को ही ऑफर करके पीना है। तो उससे इतना करने से आधे जो उसके कमियां थी ना खाने की, वो तो आधी कमियां तो वैसे ही दूर हो गई। जैसा भी बनाओ फिर ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे पहले पहला ग्रास नाम जप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए खाओ। भगवान का नाम कुछ भी ले सकते हैं। बाकी हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि साहब जितनी बार आप जितने ग्रास मुंह में डालें, हर बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे 2 बार बोले, तब उसको स्वॉलो कर ले मन ही मन। तो ये 32 नाम हो जाते हैं, 32 ही दांत होते हैं हमारे, तो 32 बार खाने के एक ग्रास को चबाया जाए, ऐसा स्वामी जी कहा करते थे। तो मेन पर्पज ये है कि आप खाना खाते समय भगवान का नाम लेते रहें। तीसरी बात यह है कि खाना खाते समय आपका मन शांत होना चाहिए। अगर किसी वजह से मूड खराब है, गुस्सा आया हुआ है, या और कोई बेचैनी है और कोई टेंशन है, तो उस टाइम प्लीज खाना मत खाओ, थोड़ी देर के बाद खाओ।
उस टाइम खाना जो खाएंगे तो फिर उसमें वो सारे की सारी चीजें, सारी फीलिंग्स अंदर आ जाती हैं। फिर एक ये कहा कि शांत मन से खाएं। शांत मन से खाने के लिए आज के संदर्भ में एक बात मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खाना खाते समय टीवी ना चले, खाना खाते समय मोबाइल भी ना हो। बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, इन चीजों से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। मैंने ऐसे देखा है कि जैसे डाइनिंग टेबल पे 5 लोग खाना खा रहे हैं, पांचों को मोबाइल साइड में रखा है, वो ऐसे स्क्रॉल भी करते जा रहे, खाना भी खाते जा रहे, आपस में एक दूसरे को देख ही नहीं रहे। तो उस तरह से खाने का कोई फायदा नहीं होता। उस तरह खाना खाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक हमारे शास्त्रों के अनुसार खाना खाना एक बहुत बड़ा वो है, ओकेजन है। तो इसलिए उसको आप एंजॉय करके खाओ, खाने का एक एक ग्रास को एंजॉय करके खाओ, भगवान का धन्यवाद देके खाओ। फिर ये तो था खाने के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें कि सबसे पहले आचमन करो, कौन सा मंत्र बोलो, फिर खाना खाते टाइम क्या बोलो, खाने के बाद इतनी सारी चीजें ना भी करो, तो केवल इतना ही करो कि साहब सबसे पहले भगवान को ऑफर करो मन ही मन, और फिर भगवान का नाम लेके तब पहला ग्रास मुंह में डालो। अगर नाम लेके मुंह में ग्रास डाल लिया, भगवान को ऑफर करना भूल भी गए, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने जब जीवा से भगवान का नाम लिया, आपने बोल दिया राधे राधा, राधे राधे बोल दिया, तो वो आपकी जुबान पे राधे जी आ गई, और जब आपने पहला ग्रास खाया तो पहला ग्रास उनको ही ऑफर हो गया। तो इसलिए बस ये ध्यान रहे कि खाना खाते समय भगवान का नाम लेके, भगवान का नाम लेके खाना चाहिए। तो उससे आपका आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ही, ये इसीलिए कहा गया कि आहार के शुद्ध होने से सत्व की शुद्धि होती है। तो एक तो था सात्विक आहार क्या होता है, इसलिए मैंने इतनी सारी चीज बताई कि अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि सात्विक नहीं भी है, आपने ये सारे नियम पालन कर लिए, तो उसके बाद वो आहार भी सात्विक हो जाएगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि ऐसी चीज जो निषिद्ध आचरण, निषिद्ध फूड है, प्रोहिबिटेड फूड, ऐसे नहीं कि भगवान का नाम लेके शराब पी ली तो वो सात्विक, ऐसा नहीं हो सकता, या गंगा जल डाल के पी ली तो उससे सात्विक नहीं हो जाती। तो निषिद्ध फूड तो निषिद्ध ही है। जो अमेध्यम आगे बताएंगे, अमेध्यम का मतलब जो अपवित्र फूड है वो तो लेने ही नहीं। लेकिन पवित्र फूड में मान लीजिए किसी दिन स्पाइसी फूड भी खा रहे हैं, हमें मालूम है सात्विक खाना चाहते हैं, ब्लैंड डाइट खाना चाहते हैं, हम मिर्च मसाले नहीं खाना चाहते, घर में खाना बनाया थोड़ी मिर्च ज़्यादा डल गई है, तो भगवान का नाम लेके खा लिया तो फिर वो भी सात्विक हो जाएगा। वो फिर उसका अपना एजिटेशन जो अंदर जाके नहीं दिखाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब है कहने का कि अगर सात्विक की बजाय राजसी फूड भी है तो भी आप उसको भगवान का नाम लेके खा लेंगे तो भी वो पास हो जाएगा। लेकिन तामसिक फूड पास नहीं होगा कभी, उसका ध्यान रखें। तो आगे कहा राजसी फूड कौन सा होता है, कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदायिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोका भयप्रदाः। बहुत ज्यादा तीखे फूड, तीखा तीखा भोजन है ना। कटु कहा, कटु मतलब कड़वा, कड़वा तो करेला भी होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा चरपरा हो जैसे खाने के अंदर, तो वो कटु कहा गया। अम्ल मतलब खटाई वाला, बहुत ज्यादा खट्टा फूड, बहुत तेज नमक वाला फूड, लवणा। फिर कहा कि अति उष्ण, बहुत ज्यादा गर्मा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म गर्म भी नहीं खाना। तीक्ष्ण रूक्ष, तीक्ष्ण मतलब तीखे टेस्ट वाला, तीखे टेस्ट वाला, चरपरे टेस्ट, जैसे चाट पकौड़ी होती है। रुक्ष, रुक्ष मतलब सूखा, सूखा फूड। सूखा मतलब जो ऐसी चीज जो नॉर्मल वे में खाई जाए, अगर वो सूख गई है तो वो फिर सूखा कहलाएगा। और विदाहिना मतलब जिनको खाने के बाद फिर सीने में जलन होती रही, ऐसे फूड, ये राजसी फूड है। तो ये उन लोगों को अच्छे लगते हैं जिनकी नेचर राजसी होती है, राजसिक होती है। और वैसी वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि अगर आप ये खाना शुरू कर देंगे तो आपकी नेचर राजसिक होने लगेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी चीज, एक यात यामम गतरसम पोते पर्युषितम चयत,
उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम का अर्थ यहाँ पे किया गया या तो अधपका या तो गला सड़ा। अगर कोई गला सड़ा फ्रूट काटा, गला हुआ निकला, वो आपने खा लिया तो तामसी फूड हो जाएगा। या अगर कोई खाना है अधपका है, वो खा लिया तो भी वो तामसी हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अगर पोती मतलब दुर्गंधित, किसी में दुर्गंध आती है, जैसे मछली हो गई, अंडा हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये चीजें तामसी फूड है। और गत रसम का मतलब जिसका रस चला गया। ऑरेंज खा रहे हैं, सूखा निकला फिर भी आप खा गए, तो ये तामसी फूड है। या कोई चीज जो रसीली होनी चाहिए थी अब सूख गई है भी, फिर भी आप उसको खा रहे हैं। या इसमें मैं वो चीजें भी इंक्लूड करता हूँ, जैसे कुछ सब्जियां सुखा के पकाई जाती हैं, तो उसमें वो बदबूदार भी होती हैं और सूखी भी होती हैं, तो वो चीज भी तामसी फूड है। एक्चुअली वो तामसिक फूड है। तो पर्युषितम का मतलब हो गया बासी। बासी मतलब एक दिन पहले का, एक दिन पहले का खाना बनाया हुआ वो आप खा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बासी फूड खा रहे हैं, तो ये भी तामसिक फूड है। उच्छिष्टम, उच्छिष्टम का मतलब होता है जूठा। अगर जूठा खा रहे तो भी तामसिक फूड है। जूठे के बारे में हमारे यहाँ तो बहुत कड़े नियम होते हैं, शास्त्रों में तो बहुत कड़े नियम लिखे गए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे संत लोग ऐसे पंगत लगा के खाना खाते हैं। कभी हम जैसे बरसाना वगैरह जाते हैं, वहाँ पे ऐसे लाइन में लगा के आगे पत्तल परोसती जाती है, तो उसके नियम होते हैं थोड़े से। उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए 4 आइटम्स हैं, 4 आइटम्स आपकी थाली में बारी बारी आके सर्व हो रही है। अगर पहली आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी की आप वेट नहीं करें, पहली में से आपने खाना शुरू कर दिया, तो खाना जूठा हो गया। उसके बाद जब वो पूरा सर्व हो गया फिर आप खा रहे हो, तो आप जूठा ही खा रहे हो, चाहे वो अपना ही जूठा है तो भी जूठा ही खा रहे हो। दूसरा यह है कि अगर आपने पूरी पंगत में सबसे पहले शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब खाना खाने बैठे तो पहले संत लोग तो जो सन्यासी लोग हैं वो तो 15वां अध्याय पूरा पाठ करते हैं। अगर वो नहीं तो कम से कम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इस तरह के मंत्र बोल के फिर खाना खाया जाता है आचमन करके। अगर उससे पहले आपने खाना शुरू कर दिया तो पूरी पंगत जूठी हो गई। फिर एक ये भी नियम होता है कि मान लीजिए आपका खाना जल्दी खत्म हो गया, बाकियों का अभी नहीं हुआ, आप पहले अपने पत्तल उठा के चल दिए, तो बाकी लोगों का बाकी खाना जूठा हो गया। तो इस तरह के कुछ नियम है जो पालन करने होते हैं। प्लस ये भी होता है जो सर्व करने वाला है वो भी ध्यान रखता है। अगर रोटी वो देगा आपको तो ऊपर से डालेगा, डिस्टेंस से डालेगा। अगर आपकी पत्तल से टच हो गई तो फिर बाकी सारा का सारा उसका जो टोकरा है वो जूठा हो जाता है। तो ये उच्छिष्टम, जो ये उच्छिष्ट होता है, जो जूठा होता है खाना, ये भी तामसिक फूड होता है। तो उन्होंने कहा कि जूठा भी नहीं खाना। अमेध्यम, अमेध्यम का मतलब वही जैसे मैं कह रहा था कि जो निषिद्ध फूड होते हैं, अपवित्र फूड होते हैं। अब नॉन वेज हो गया, शराब हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हो गई, ये अमेध्य है। ये तो इनके बारे में तो कहना ही नहीं चाहिए। तो ये तामसी मनुष्य को ऐसे फूड अच्छे लगते हैं। तो अब हाँ, इसके बाद ये तो था फूड के बारे में, आहार के बारे में। अब है यज्ञ के बारे में। यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं। जो लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, 3 तरह का हो जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें एक मेन बात है कि जिसमें कोई आपकी कामना नहीं है, कोई भी काम निष्काम भाव से भगवान के उद्देश्य से किया जाए, वो हमेशा सात्विक होगा। कोई भी कार्य, वो एक कॉमन चीज है कि वो यज्ञ के लिए, दान के लिए, तप के लिए, तीनों चीजों के लिए अगर उद्देश्य भगवान का है और अगर कामना कोई नहीं है, सकाम नहीं है, संसार की कामना नहीं है उसके पीछे छिपी हुई, तो वो आपका कर्म हमेशा सात्विक हो जाएगा। उसी तरह से उसी सीक्वेंस में यहाँ लिखा अफलाकांक्षी देव, वो लोग जो फल की आकांक्षा नहीं करते, फल की इच्छा नहीं करते, अर्थात निष्काम यज्ञ करते हैं।
और विधि दृष्टो यानी विधि के विधान से जो जो नियम के अनुसार यज्ञ कर रहे। यष्टव्यम एवेति, यष्टव्यम, यष्टव्यम का मतलब यज्ञ करना ही चाहिए, ये मेरा कर्तव्य ही है, उसमें मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं, मैं यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं यज्ञ करता हूँ, ये भाव मन में रहे। मन को इस प्रकार के, मन का समाधान इस प्रकार से कर ले कि मना समाधान कि मेरा यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, वो मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है इससे, और मैं विधि विधान से पूरा जितना भी मेरे से हो सकता है यज्ञ करता हूँ, और अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके बाद प्रायश्चित की आहुति भी देता हूँ, है ना। तो ये हो गया सात्विक यज्ञ। दूसरा इसके विपरीत, अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव यत्। अभिसंधाय तो फलम, किसी फल की कामना से यज्ञ किया जाए, और दंभ से या दंभ से किया जाए, दंभ का मतलब है ढोंग से किया जाए। यज्ञ में भी बड़े ढोंग होते हैं, यज्ञ में भी बड़े, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। हमारे वहाँ दिल्ली में एक बार एक यज्ञ हुआ था हमारी कॉलोनी में, तो वो था शतचंडी महायज्ञ, इस तरह करके बहुत कई दिन तक चला था, और बहुत 100 उसमें हवन कुंड बनाए गए थे, और बड़े लेवल का एक यज्ञ था। अच्छा, वो कराने वाले कांग्रेसी थे, अब बीजेपी वालों ने फिर कराया उसके जवाब में सहस्त्र चंडी महायज्ञ, उससे भी कई गुना बड़ा यज्ञ कराया। तो अगर यज्ञ कराने में कंपटीशन है, यज्ञ कराने में दिखावा है, कंपटीशन है, दिखावा है, तो इसका मतलब है दंभ की वजह से हो रहा है, अहंकार की और दंभ की वजह से हो रहा है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उस यज्ञ का कोई खास पर्पस किसी का भी सॉल्व होता है। अगर कोई दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करता है या कोई इस तरह के भावना से यज्ञ करता है तो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि दंभार्थमपि चैव यत्, या दंभ की वजह से कोई यज्ञ कर रहा है तो भी वो राजसी हो जाता है। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, ऐसे यज्ञ को तो राजसिक यज्ञ मान, अर्जुन को कहा। अच्छा, तामसिक यज्ञ फिर क्या हुआ? इसमें है विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, अर्थात विधि विधान का कोई ख्याल नहीं रखा गया है ना। कोई पढ़े लिखे यजमान, उनको पुरोहितों को बुला के उनसे विधि विधान से यज्ञ, ऐसा कुछ नहीं, बस जैसे मर्जी आई वैसे कर दिया। और मंत्रहीनम, मंत्रहीनम का मतलब बिना मंत्र के भी होता है, मंत्रहीनम का मतलब होता है कि गलत सलत मंत्र बोल के कर दिया, अगर मंत्रों का उच्चारण ठीक नहीं हुआ, जानबूझ के ठीक नहीं हुआ, या उसको उच्चारण ठीक कर सकते थे फिर भी नहीं किया, तो ये हो गया मंत्रहीनम। फिर कहते हैं कि असृष्टानम, कहीं कोई दान नहीं दिया गया, ना अन्न का दान दिया गया, ना कहीं दक्षिणा दी गई। यज्ञ में इन दो चीजों की भी इंपॉर्टेंस है कि आपने कोई अन्न का दान किया यज्ञ के साथ, या यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कोई दक्षिणा भी दी, है ना। ये दोनों चीजें भी यज्ञ का भाग होती है। मेन पर्पस क्या है ये बात कहने का? मेन पर्पस ये है कि आपको यज्ञ की भावना समझ में आए। यज्ञ की भावना क्या है? यज्ञ की भावना है देने की भावना। भगवान यज्ञ किसको कहते हैं? भगवान यज्ञ कहते हैं कि समर्पण की भावना से दूसरे के उपकार के लिए अगर कोई शास्त्रोक्त कर्म किया जाए, शास्त्र विधि से कोई कर्म किया जाए, तो उसको यज्ञ कहेंगे। दूसरे के लिए दिया गया, दूसरे के लिए किया गया कोई भी समर्पण वाला काम, वो यज्ञ कहलाएगा। उसमें दान और त्याग की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, है ना। हमारे मनुष्यों के लिए तो दान तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, एक त्याग की भावना, इदन्नमम, इदन्नमम कहते हैं ये यज्ञ की आत्मा है। हर आहुति के बाद आप बोलते हैं इदन्नमम इदन्नमम इदन्नमम। एक यज्ञ, आपने एक आहुति डाली, जिसको आपने आहुति डाली उसने अपने पास नहीं रखी, उसने ऊपर कर दी, उसने कहा इदन्नमम, अग्निदेव ने उसे वातावरण में भेज दिया। आप जब यज्ञ करते हैं उसके बाद कितनी खुशबू रहती है,
वो खुशबू आपने सिर्फ यज्ञ मंडप में उसमें डाली थी, हवन कुंड में डाली थी, लेकिन वो पूरे कमरे में, पूरे घर में भी फैल जाती है। अच्छा, वो जब कई बार यज्ञ होता है तो यज्ञ से बादल बन जाता है, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से मनुष्य पैदा होते हैं और मनुष्यों से फिर यज्ञ होता है। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो ये हमारी सृष्टि का चक्र यज्ञ की भावना से चलता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं बिना कुछ चाहे, बिना कुछ उससे एक्सपेक्ट किए किसी की मदद कर देते हैं, तो वो यज्ञ हो जाता है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, वो कई लोगों ने सुनी भी होगी, बहुत सुंदर कहानी थी। कहते एक ब्रायन एंडरसन नाम का एक व्यक्ति था, उसने ये कहानी लिखी थी। उसने एक मतलब अपनी एक जीवन की घटना लिखी थी। एक बार किसी हाईवे के ऊपर, सुनसान सी सड़क थी, ज्यादा ट्रैफिक नहीं था उस दिन, बारिश हो रही थी, तेज सर्दी थी बहुत। एक कोई बुजुर्ग सी महिला अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, रास्ते में उनकी गाड़ी का पंक्चर हो गया। अब टायर फ्लैट हो गया, वो बेचारी देख रही थी कि मैं कैसे करूं। नीचे उतरती थी तो इतनी बारिश में फिर अपने आप से उनसे ना तो वो पहिया चेंज हो सकता था ना कुछ, तो बड़ी मुश्किल से सोच रही थी क्या करूं। अकेले में डर भी रही थी कि इतनी ऐसी लोनली जगह में खड़ी हूं, अब क्या करूं। इतने में पीछे से कोई व्यक्ति आया अपनी पुरानी सी कार में, उसने गाड़ी रोकी और पूछा कि मैडम मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, मेरा नाम ब्रायन एंडरसन है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो पहले तो वो डरी, बोले कि नहीं आप डरिए मत, मैं देख रहा हूँ आपका टायर फ्लैट हो गया, मैं आपका टायर चेंज कर देता हूँ, आप प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। तो गाड़ी में बैठ गई। तो उसने, कहते हैं कि बड़ी मेहनत से उसका वो निकाला, स्पेयर व्हील निकाला, व्हील चेंज करके, उस चक्कर में गीला भी हो गया, उसके हाथ भी छिल गए, जो भी था करके उसने उसको कहा कि अच्छा ठीक है मैडम, हो गया, आप जाओ। तो वो बेचारी अपने पर्स में से, वो रिच लेडी थी काफ़ी, अपने पर्स में से निकाल के उसे कुछ देने लगी। बोला कि नहीं नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने तो एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी मदद कर दी है, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो इतना प्रॉमिस कर दो मेरे साथ, एक प्रॉमिस मुझे दो कि आप किसी ज़रूरतमंद की और आगे मदद कर दोगी, तो यज्ञ की भावना चलती रहेगी आगे। तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छा लगा उसको, बेचारी चली गई। थक भी गई थी, टेंस भी हो रही थी। रास्ते में देखा एक रेस्टोरेंट था, तो वहां उसने कहा थोड़ी देर रुक के कॉफ़ी पी ली जाए। तो वहां के रुक के अंदर गई, जाके उसने देखा कि ये एक जो लेडी जिसने उसका वेटर थी, वेट्रेस थी, उसने उसका स्वागत किया बहुत स्माइलिंग फेस से, एक सूखा टॉवल दिया और अच्छे से बिठाया, उसका ऑर्डर लिया और अच्छे से प्यार से उसको सर्व कर दिया। तो वो महिला देख रही थी कि ये जो वेट्रेस है पूरा दिन काम करती रही होगी और ये फुल टर्म प्रेग्नेंट लग रही थी, इसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो थक भी गई होगी, लेकिन इसके चेहरे पे कितनी स्माइल है, कैसे सर्विस कर रही है, वो सोच रही थी। तो उसको उस आदमी की बात याद आ गई। तो उसने चलते चलते उससे छिपा के, उसके कागज़ के नीचे रख के एक लेटर लिख के रख दिया कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा, छोटी सी गिफ्ट है, छोटी सी हेल्प है, आप इसे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना, बिकॉज आई कैन सी कि आपको अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसने वो $10,000 उसके ना कागज़ के नीचे छुपा के रखे। जब उसके जाने के बाद उस लेडी ने देखा तो वो बड़ी खुशी हुई, उससे ले जाके घर पहुंची और जाके सबसे पहले उसने हस्बैंड को बताया कि पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे ऐसे बात हुई। उसने पूरी घटना सुनाई। तो उसका हस्बैंड मुस्कुरा दिया क्योंकि वो वही ब्रायन एंडरसन ही था। आपने एक यज्ञ की भावना से एक काम किया, एक ने एक की मदद की, दूसरे ने दूसरे की, वो लौट के फिर आपके पास आ गए। उसी तरह से सृष्टि का चक्र यज्ञ की भावना से चलता है। अगर इसमें आपने ना कोई दान दिया, ना कोई दक्षिणा दी, ना कोई विधि विधान का ख्याल रखा, ना कोई मंत्र ठीक से बोले, तो वो यज्ञ आपका तामसिक यज्ञ हो जाएगा। अच्छा, अब तप की बात करते हैं कि तप, पहले तो उन्होंने कहा कि तप भी 3 तरह के होते हैं।
लेकिन तप में उन्होंने कहा कि तप ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले 3 तरह का तप। तो पहले ये होता है कि शारीरिक तप होता है, एक मानसिक तप होता है, एक वाणी का तप होता है। शारीरिक तप क्या होता है कि आपने किसी देवता की, ब्राह्मण की, गुरु की पूजा श्रद्धा भाव से किया, शरीर की शुद्धि रखी, सरलता रही और अहिंसा व्रत का पालन किया, तो ये शारीरिक तप है। आप शरीर की शुद्धि रखते हैं और अहिंसा का पालन करते हैं, देव द्विज गुरु ब्राह्मण इनकी पूजा करते हैं और व्यवहार में आपके सरलता रहती है, तो ये आपका शारीरिक तप है। वाणी का तप यह है कि किसी को बेचैन करने वाली वाणी नहीं बोलते, कड़वी बोली किसी के लिए नहीं बोलनी। सत्य और प्रिय भाषण करना है, सत्य बोलना है और प्रिय बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, मनुस्मृति में श्लोक आता है। फिर कहते हैं कि स्वाध्याय करें, ग्रंथों का स्वाध्याय, जैसे हम ये लोग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, तो बोलने से वाणी का तप हो रहा है। तो बोल बोल के आप नाम जप करें, नाम जप के साथ अभ्यास करें, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वाणी का तप कहलाती हैं। और मानसिक तप क्या होता है कि मन को हमेशा प्रसन्न रखें, मन को बेचैन ना होने दें, मन को प्रसन्न रखें, मन की प्रसन्नता, आपके चेहरे पे सौम्यता रहे, शांति रहे। सौम्यता मतलब ग्रेसफुलनेस, ग्रेस। फिर कहते हैं मौन, मौन भी वाणी, मौन भी मन का तप है। एक्चुअली वाणी का तप नहीं कहा, मन के तप में कहा गया। तो इसका मतलब मनन करते रहे, अंदर ही अंदर मनन भी करते रहे और मौन भी रहे। वैसे तो वाणी का तप भी मौन होता है, लेकिन खाली वाणी के तप से मौन पूरा नहीं होता। वाणी के साथ मन भी चुप होना चाहिए, मन के अंदर भी मनन चलना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए भगवान का। एक गांव में कुछ मछलियां, एक आदमी कोई मछलियां पकड़ रहा था, बाहर का व्यक्ति था, तालाब में मछलियां पकड़ने बैठा, तो एक भी मछली नहीं फंसती थी। उसने किसी गांव वाले से पूछा कि इस तालाब में मछलियां तो बहुत हैं, लेकिन मुझे सारा दिन हो गया मछलियां ही नहीं फंसती। तो उसने कहा साहब इस तालाब की मछलियां अब नहीं फंसेंगी। क्यों? उसको हैरानी भी क्या मतलब हुआ। तो बोला कि इससे थोड़े दिन पहले ना एक महात्मा जी की कथा कराई थी, यहाँ पे सत्संग हुआ था। तो महात्मा, तालाब के किनारे सत्संग हो रहा था, महात्मा जी ने बोला था कि अगर आप फंसना नहीं चाहते तो अपना मुंह मत खोला करो। मतलब आप जितना कम बोलोगे उतना कम फंसोगे, और जितना मुंह बंद रखोगे तो उतना खाने पीने में भी कंट्रोल रहेगा, तो आप फंसोगे नहीं। तो कहते हैं मछलियों ने वो उपदेश सुन लिया और उसका पालन करती हैं कि जब कोई चारा डालता है तो चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेती हैं। तो, तो ये मन का भी तप है, वाणी का भी तप है। तो यहाँ मन के तप में कहा गया मौन। तो मन का निग्रह, भावों की शुद्धि, ये सारा कुछ मन का तप है। और इसमें भी उन्होंने कहा कि अगर परम श्रद्धा से और निष्काम भाव से, पूरी श्रद्धा से और निष्काम भाव से शरीर का, मन का और वाणी का तप किया जाए तो वो सात्विक तप है। अगर सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए, दिखावटी दंभ से शारीरिक, मानसिक या वाणी का तप किया जाए तो वो तप राजसिक है। और अगर मूर्खता से, हठ पूर्वक खुद को भी पीड़ा देके दूसरों को भी तकलीफ देने के लिए कुछ किया जाए तप, तो वो तामसिक तप है। अगर दूसरे को तकलीफ देने के लिए आप तप करते हो तो तामसिक तप है। इसी तरह से दान भी 3 प्रकार का बताया गया। दान में कहा गया कि जो देने में बहुत कर्तव्य समझेंगे, दातव्यम, कि ये मुझे देना ही चाहिए, दान देना मेरा कर्तव्य है। उस प्रकार से निष्काम भाव से कि मुझे ये उम्मीद नहीं है कि मैं जिसको दान दे रहा हूँ उससे मेरा भला होगा। एक्चुअली हम दान देते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को दान देते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि ये पार्टी पावर में आ जाएगी तो फिर हमारा फायदा करेगी। तो वो इस तरह का दान नहीं, इस तरह का सात्विक दान नहीं है, ये राजसिक दान हो जाएगा, वो आगे बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कर्तव्य समझ के, देश काल पात्र के हिसाब से, कि जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वो दान करें, जिस जगह पे, जिस समय में, और
देश काल और परिस्थिति के अनुसार, जैसे आजकल परिस्थिति जिस प्रकार की है, अगर कोई बहुत सारे मास्क, बहुत सारे सैनिटाइजर्स, बहुत सारी पीपीईस दान करता है तो वो सात्विक दान है। इसके हिसाब से ये है कि जिस या जैसे आजकल गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं, मंदिरों में भंडारे चल रहे हैं, जो गरीब लॉकडाउन की वजह से खाना नहीं खा पाते उनको भोजन करा दो, उनकी मदद कर दो। तो ये इस तरह का दान जो है, अपने आसपास देखो कि किसको क्या ज़रूरत है, उसको दान दे दो। तो ये दान देश काल और पात्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार दिया गया दान सात्विक दान। फिर कहते हैं कि अगर कोई बहुत तकलीफ से दिया जाए और बाद में इससे मेरा भला हो जाएगा या मुझे इससे कुछ, मेरा नाम अखबार में छप जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, अगर उस भाव से दिया गया, फल के उद्देश्य से दिया गया, तो ये राजसिक हो जाएगा। और अगर उसके पीछे आपकी इंटेंशन ये है कि आपने बिना किसी आदर के, इंसल्ट करके किसी को दान दिया, डांट भी दिया कि तुम ऐसे आ जाते हो, हट्टे कट्टे हो, अपना काम नहीं करते, और करके उसको डांट के और फेंक के पैसे फेंक दिए उसके आगे, तो ये आपका तामसी दान कहलाएगा। या देश काल और परिस्थिति के विपरीत दिया तो भी दान तामसिक, तो ये भी दान तामसिक दान कहलाएगा। इसमें बस ये बात याद रखनी चाहिए कि देश काल ये वो सब देखने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बस येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान देने की आदत तो पहले पड़नी ही चाहिए, चाहे जैसे तैसे दे दो। एक महात्मा जी थे, किसी के पास जाते थे मांगने के लिए, तो वो कभी देते ही नहीं थी, वो लेडी कभी डांट के भगा देती थी। तो एक दिन अड़के खड़े हो गए, बोले कि कुछ भी नहीं, आप, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम भाग जाओ यहाँ से। बोली कि नीचे जो मिट्टी पड़ी है यही उठा के थोड़ी सी दे दे, धूल उठा के दे दे। उसने मिट्टी मुट्ठी भर के उठाई और उनके महात्मा जी के ऊपर फेंक दी। साथ में उनका चेला खड़ा था, उसने कहा महात्मा जी ये आप क्या कर रहे हो? बोले कोई नहीं, इसे कुछ देने की आदत तो पड़ेगी, मुट्ठी खोलने की आदत तो पड़े मिट्टी दे, कोई बात नहीं। तो ये न कहने विधि दीने दान करेगा, दान से कम दान देने की आदत पड़े। अब लास्ट में भगवान ने एक और कंसेप्ट यहाँ पे दिया है, ओम तत्सत। ओम तत्सत ये भगवान का नाम है। ओम तो भगवान का नाम है, भगवान के कई नाम है, लेकिन जो ओम लिखते हैं, ओम भगवान को एक्सप्रेस करने वाला ये यूनिवर्सल नाम है। और ओम जो वॉइस आती है, जो आवाज है ओम की, ये भगवान की एक यूनिवर्सल वॉइस है। तत् का मतलब होता है वो, यानी वो परमात्मा। ओम परमात्मा का नाम है, वह परमात्मा सत्य है, तत् सत। ओम तत् सत, वह परमात्मा सत्य है। सत्य मतलब अविनाशी है, हर काल में रहने वाला है, और वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये जो ओम तत्सत है, जितने जो वेदों के जानने वाले लोग हैं, उनकी सारी क्रियाएं ओम तत्सत ऐसे करके तब क्रियाएं सारी शुरू होती हैं। हर काम, हर मंत्र ओम तत्सत ये पहले बोलते हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब कुछ है, उसी के लिए ही सब कुछ है, यह तत् की भावना है। यानी हम जो भी यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, स्वाध्याय, समाधि जो भी करते हैं, हम तत् यानी उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य वो परमात्मा है, ओम तत्। और वही परमात्मा सत्य है। सत्य के भी कई मीनिंग्स हैं, सत्य के 5 मीनिंग इन्होंने बताए। सत्य का मतलब है सत्ता, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, भगवान की एग्जिस्टेंस, उसके सारे नाम रूप सब कुछ सत्य है। फिर कहा गया कि किसी भी श्रेष्ठ भाव में भी सत्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी दैवी गुण है, अच्छे गुण हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सद्गुण। सत प्लस गुण, सद्गुण। तो इसलिए सारे दैवी गुण सत्गुण है। तो कोई भी श्रेष्ठ चीज होती है उसको सत्य कह देते हैं। फिर कहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कोई करे तो उसे भी सत्कर्म कह देते हैं। सत्कर्म, सदव्यवहार, सदाचार, सत्चर्चा, सत्य, कोई अच्छा काम है तो वो सत्य है। फिर एक बात सत्य की कही कि यज्ञ, दान और तप में जो निष्ठा है, वो भी आपकी निष्ठा भी सत्य है। अच्छे कामों में आपकी निष्ठा, आपकी जो स्थिति है, तो उसको सन्निष्ठा भी, सत्निष्ठा यानी सन्निष्ठा भी कह देते हैं। फिर एक है कि अगर भगवान के लिए कोई काम किया जाए, भगवान को उद्देश्य में रख के कोई काम किया जाए, तो वो भी सत्य है। तदर्थीयम कर्म, वो भी सत्य है।
तो इस प्रकार से ओम तत्सत के इस कंसेप्ट को देते हुए भगवान ने 17वें अध्याय के इस सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया। इसमें बस बेसिकली बात ये रखनी है कि हमारा उद्देश्य परमात्मा का ही होना चाहिए। हम कुछ भी करें, खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी यज्ञ करें, दान करें, तप करें, कर्म करें, जो भी करें, हमारा उद्देश्य भगवान का होना चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ है हमें देने की भावना रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो वो सुख लौट के अनंत गुना होके हमारे पास वापस आ ही जाता है। हालांकि इस उद्देश्य से भी ना करें कि हम कुछ नहीं चाहते, हमें अनंत गुनाहों के वापस आएगा, तो उस उद्देश्य से भी ना करें। ये मैं आपको एक सूत्र बताया कि एक्चुअली ऐसा होता ही है। तो इसलिए ये बात एक बार समझ के केवल दूसरों को देने की भावना से ही सारे कर्म किए जाएं, निष्काम भाव से, और केवल भगवान को ही उद्देश्य में रख के किए जाएं। क्योंकि हमारा जो अब जीवन है ना, बिल्कुल पता नहीं है कितने टाइम का बाकी है, किसी को कुछ भी नहीं पता। हम लोग जो 60s 70s में आ गए वो लोग तो खैर है ही है, लेकिन बाकी भी किसी का कुछ नहीं पता होता। भगवान अपनी शक्ति दिखाने के लिए छोटे से वायरस को भी भेज देते हैं, तो भी सब डर के अंदर दुबक जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप केवल ये एक उद्देश्य ये रखें कि हमारा उद्देश्य ये है कि जब तक ये शरीर है, इस शरीर के रहते रहते हमें अपनी पहचान हो जाए। इस शरीर के रहते रहते हमें भगवान से प्रीति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में ही एक अनुराग हो जाए। प्रार्थना आती ना, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। इसका अर्थ फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन बस इसका मेन अर्थ यही है कि हमें भगवान की प्रीति बढ़े, भगवान की प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य के साथ सारे काम करने हैं। यही सात्विकी श्रद्धा है, इसी में हमें हमेशा रहना है और उसी के अनुसार हमें सारे अपने आचरण रखने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ विराम देंगे। कल के लिए छोटी सी प्रार्थना मुझे ये भी करनी है कि कल हो सकता है अध्याय 18वां थोड़ा बड़ा अध्याय है, कोशिश तो रहेगी समय के अंदर हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा समय आगे निकल जाए तो प्लीज़ उसको मुझे अलाउ कर देना। कल का मान के चलना कि सेशन 1.5 घंटे का होगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विराम देते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोली गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।